नमस्ते। तो आज मैंने श्रीमद् भगवत गीता का ये 11वां श्लोक पढ़ा। इस श्लोक में दुर्योधन अपने योद्धाओं से कहता है कि तुम सब अपने स्थान पर रहकर भीष्म पितामह की रक्षा करो। अब साधारण अर्थ में तो ये युद्ध की रणनीति लगता है, लेकिन यथार्थ गीता की व्याख्या में इसका एक गहरा संकेत बताया गया है। व्याख्या के अनुसार भीष्म को भ्रम का प्रतीक माना गया है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक अविद्या और उसके सहायक विकार भी बने रहते हैं। इसीलिए दुर्योधन अपनी सेना से कहता है कि तुम सब भीष्म पितामह की रक्षा करो। व्याख्या में एक और बात बहुत सुंदर कही गई है। भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी और यहाँ इच्छा को ही भ्रम का आधार बताया गया है। संत कबीर भी कहते हैं, इच्छा माया इच्छा काया इच्छा जग उपजाया, अर्थात इच्छा से ही माया और संसार का विस्तार होता है। जब इच्छा शांत होने लगती है तो भ्रम भी समाप्त होने लगता है। लेकिन इसी व्याख्या में एक और पक्ष सामने आता है, भाव रूपी भीष्म। भाव इतना शक्तिशाली है कि अविदित परमात्मा को भी अपने हृदय में प्रकट कर सकता है। लेकिन भाव बहुत कोमल भी है। आज श्रद्धा हो और कल कोई छोटी सी त्रुटि भी दिखाई दे जाए तो वही भाव अभाव में बदल सकता है। मुझे इस श्लोक में यही बात सबसे सुंदर लगी कि साधना में केवल बाहरी बाधाओं को नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं, भ्रमों और बदलते भावों को पहचानना भी आवश्यक है। क्योंकि जब भ्रम मिटता है तभी सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है।